नमस्कार। एक सिचुएशन फील करी, एक काम तय किया, ये करना है, अंदर से तैयार किया, ये करेंगे, पूरी फोर्स के साथ सोच रहे हैं ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। अचानक से दिमाग में दो हिस्से हो गए, ये होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा। हम बट गए, ये होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। हम एक हिस्से को, सकारात्मक पक्ष को मजबूत करते हुए चल रहे, लेकिन गौर किया भीतर एक हिस्सा बार बार इस बात पर आशंका जता रहा है, शायद नहीं होगा, शायद नहीं होगा। क्या है ये सिचुएशन? रोज फील कर रहे हैं हम लोग, रोज। कभी गौर करते हैं हम लोग इस बात को? करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन इसको अंदर जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। क्या है? रोज हम तैयार हो रहे हैं, रोज अपने आप को एक काम के लिए, किसी एक चीज के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन अंदर एक आशंका, एक मूल में एक बात बैठी है जो इस डर के साथ है, नहीं होगा नहीं होगा। बटे हुए वाइब्रेशंस में आ गए। क्यों आ गए वाइब्रेशंस में? क्लैरिटी है ही नहीं। हम अपने रोज की सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूं, हमारे भीतर की क्लैरिटी है क्या? हम क्या सोच रहे हैं, हो गया या नहीं होगा, इस बात की क्लैरिटी है क्या? नहीं, क्योंकि हमें खुद को पढ़ना ही नहीं आ रहा ना। हम खुद के टच में हैं कहां? खुद को महसूस कर पा रहे हैं क्या? खुद को समझ पा रहे हैं क्या? खुद को टाइम दे रहे हैं क्या? हम खुद के पास है नहीं। हम रोज वही घटनाक्रम करते चले जाते हैं। रोज तय करते हैं किसी एक काम के लिए, फील कर रहे हैं ये हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। अंदर एग्जामिन है। शुरुआत हम करते हैं, हम अच्छा ही अच्छा करते चलेंगे, लेकिन फिर हमारे न्यूरॉन्स उस अलग अलग ब्रांच में बढ़ जाते हैं, हम अलग अलग बढ़ जाते हैं, और वो काम जो होना चाहिए था वो वहां नहीं होता, पता नहीं कितने भाग में बढ़ जाता है। और फिर हमारे भीतर उसको लेकर एक अपराध बोध, एक नेग्लेंसी, एक अजीब तरह की चीजें, एक नकारात्मकता आती है जो हमारे लो वाइब्रेशंस पे जाती है। फिर हम बस वही करते रहते, रिपीट करते रहते। कहाँ है तल हमारा? हम वही बात, रोज का क्रम है, मेरे साथ भी होता है, हर किसी के साथ होता है। हम तय कुछ कर रहे हैं, करना कुछ चाह रहे हैं, लेकिन नहीं, वो करने जैसे शुरू करते हैं, अचानक से कोई एक नकारात्मक भाव आता है, अचानक से कोई एक डिजायर आती है, अचानक से कोई अनसीन डिजायर आती है, कुछ ऐसी सिचुएशन जो ठीक नहीं है, लेकिन तुरंत का लोभ उसमें दिख रहा है, और हम अपने मूल से बढ़ते हैं। फिर हम उधर पर चले जाते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, यार थोड़ा सा कर लेते हैं ना, कुछ नहीं होता, आज कर लेते हैं, कल छोड़ देंगे। ये हमारा पैटर्न बन गया है, उसी अपराध बोध का रोज पैटर्न बन गया है। फिर हम जब लो फील करेंगे तो फिर हम कोई एक मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाएंगे, उसको सुनेंगे, एक कोई बुक पढ़ेंगे, किसी प्रवचन में बैठ जाएंगे, किसी उसमें जाएंगे, फिर अपने आप को रिकवर, डैमेज कंट्रोल करना शुरू करेंगे। फिर एक सांत्वना अपने अंदर पैदा करेंगे कि नहीं, अब हम बेहतर हो जाएंगे, अब हम बेहतर, कल से हम नहीं करेंगे, कल से हम वो नहीं करेंगे, और फिर वही क्रम, फिर हम वही शुरू होंगे। क्या है? हम समझ पाने की कोशिश कर रहे हैं क्या ये है क्या? हम अपना टाइम ही वेस्ट करते चल रहे हैं ना, रोज। मैं बिल्कुल बहुत साधारण, नॉर्मल, सामान्य सी फीलिंग में ये बात कर रहा हूँ, जो मैं भी फील करता हूँ और हर कोई फील करता है, चाहे वो अरबपति हो और चाहे वो सड़क पर बैठे वाला व्यक्ति। ये पूरा मन का एक खेल है जिसमें हम उलझे हुए हैं, बिल्कुल उलझे हुए। क्यों? क्योंकि हमारे खुद के मूल में पकड़ नहीं है। हमारे खुद के मूल में पकड़ क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे को खुद को जानने के लिए टाइम ही नहीं है। हम कहां खुद को जानने के लिए कोई वक्त दे रहे हैं? रेस्ट करने के लिए प्रॉपर हमारे पास वक्त है? खुद को समझने का कोई वक्त है हमारे पास? खुद को पढ़ने का, आज कुछ ऐसा सोचने का वक्त है हमारे पास जैसा कभी ना सोचा हो। आज हम खुद को प्यार करने के लिए वक्त दें। खुद को हम विक्टिम क्यों बना के रखें? हर बात का अपराध बोध, हर बात का बोझ हम अपने ऊपर लेकर क्यों चल रहे हैं? क्यों हम तुलनात्मक? इसके पीछे
जो मैंने फील किया और जो मेरे मेंटोर बताते हैं और जो मैं लोगों से बात करता हूँ उनके प्रॉब्लम को लेकर जब मैं डिस्कशन करता हूँ तो मूल में बात समझ में आती, ये मेंटल बिलीव्स बचपन से आए हैं हमारे भीतर। क्यों? हमारे इधर पर कंपटीशन भर गया है, तुलना। बचपन से हमारे पास तुलना थी। अच्छे मार्क्स नहीं आए, उसका ऐसा लेकर आया था, तुम इतने लेके आओ। वो अच्छे कपड़े पहना है, तुम क्यों नहीं पहने हो? तुम कैसे नहीं रह रहे हो? वो उधर जा रहा है। ये जो कंपेयर है ना, ये तुलना है, ये यहाँ बैठ गई है, ये बैठे बैठे आ गई। और अब तो हम इतने प्रपंच में उलझ गए हैं, इतनी तेजी से सब तरफ भाग रहे हैं कि ब्रांचेस ही ब्रांचेस हैं। हमको पता ही नहीं है कि हमको किस तरफ जाना है, कैसे ना। हमारा कोई गोल ही नहीं है, कोई क्लियरिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ स्टेबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि हम खुद को वक्त ही नहीं दे रहे किसी एक चीज में सोचने के लिए। यदि कभी किसी पल पर वक्त दे भी रहे हैं, किसी एक चीज के लिए जा भी रहे हैं, तो अंदर से मन का एक क्रम आके ये बता रहा है, यार तू यहाँ टाइम वेस्ट कर रहा है, तू अपने आप को बहानेबाजी में उलझा रहा है, चल पराक्रम ही करते, कुछ काम ही करते हैं। कुछ पता ही नहीं है, पेंडुलम की तरह हिलते चले जा रहे हैं। हाँ, नहीं 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 नहीं, हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये जो अंदर से ये जो आता है ना कि नहीं, ये इन सब बातों को क्या सुनना, मेहनत करोगे तो ये आ जाएंगे। अरे हम पेंडुलम की तरह 24 घंटे हिलते रहेंगे, हिलता हुआ इतना वक्त भी गुजारा है, आगे भी गुजारते चले जाएंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं पा पाएंगे। कुछ 24 घंटे में सबके साथ आते हैं 2, 4, 5, 6 पल जब वो हम एग्जामिन खुद का करते हैं और हम महसूस करते हैं, लेकिन हम उसको पकड़ के नहीं बैठ पाते हैं। क्यों? हमारी कनेक्टिविटी खुद से क्यों नहीं हो पा रही? हमको बस इस बात की फिक्र है, वो ऐसा गुस्सा करता है, उसने ऐसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया। हम सिर्फ उनकी बात बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए इन्फ्लुएंस में आकर वो बात करें। हम खुद के साथ कितना वक्त दे रहे हैं? जब हम खुद के बारे में ये समझ जाएं कि हमको गुस्सा क्यों आता है, हमको फ्रस्ट्रेशन क्यों आ रहा है, हम तुलना क्यों कर रहे हैं। ईश्वर ने हमको अलग अलग प्रतिभा के साथ जन्मा है, हम तुलना के लिए नहीं है। हर किसी का एक अपना कैरेक्टर है, अपनी न्यूरॉन्स है, अपने पाथ है और उसका अपनी एक डेस्टिनी है। हम अपनी तुलना किसी और से कर कर अपने आप को छोटा बनाते हैं उस मोमेंट पे तुरंत। ये मेरी प्रतिभा है, वो उसकी प्रतिभा है। मैं किसी एक समय पे कोई चीज पा सकता हूं, वो किसी एक समय पे कोई एक चीज पा सकता है। ये बिल्कुल फैक्ट है। हम अपने चारों तरफ अपने स्कूल फ्रेंड्स, अपने कॉलेज फ्रेंड्स, अपने कैरियर के फ्रेंड्स सबके साथ मिलाकर देख लें, सबका एक अपना अपना एक अलग टाइम है, अपनी एक अलग अलग बात है, उनके समझने का तौर तरीका अलग है, उनके रहने का तौर तरीका अलग है, हमारा कैरेक्टर अलग है। अरे एक वृक्ष के 2 पत्ते एक से नहीं होते, हम लोग तो इंसान हैं। ये छोटी छोटी बात क्यों नहीं हमें समझ में, हम मिस करते चले जा रहे हैं। इनको जब तक पकड़ेंगे नहीं तब तक हम रोज सुबह से ऐसे ही गाड़ी से निकलेंगे, फ्रस्ट्रेशन में निकलेंगे। नाश्ता करते तो हैं, शरीर कर तो रहा है, लेकिन दिमाग इस काम को करने में है, उस काम को करने में, इससे मिलने में, उससे मिलने में। खुद के साथ तो पकड़ कर बैठ जाएं, खुद को तो थोड़ा सा टाइम दें, अपने मूल पर तो चलें, खुद को थोड़ी सी मोहब्बत के साथ गुजारें, खुद के साथ थोड़ा सा ऐसा तो महसूस करें कि ये हाँ, ये मैं हूं, मेरे भीतर कुछ है जो हमको आगे चलने के लिए साथ में लेकर जाएगा। हमारी खुद की शांति है, हमारी खुद की खुशी है, नहीं है, पर उसको हम कहाँ पकड़ पा रहे हैं? हम क्यों अपने आप को इतना विक्टिम, इतना अपराध खुद बनाकर रखें? मेरा ऐसा मानना है, और ये मैं अभी कुछ 2-3-4 दिनों में मैं 2-4-5 लोगों से मिला हूँ, उनके कुछ प्रॉब्लम थे जिनको बैठकर मैं सॉर्ट आउट कर रहा था, तब मुझे बात समझ में आई कि मूल कॉज कहाँ था। मूल कॉज ये था कि हमारा पूरा का पूरा जो चेतन माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, वो पूरा का पूरा बाहरी तौर पर उनके साथ अटैच था, लेकिन इंटरनल वर्ल्ड में हम अपनी जड़ से जुड़े हुए थे। और हम अभी के समय परिस्थिति काल पर उस पूरी घटनाक्रम का अवलोकन कर रहे थे, उसे एग्जामिन कर रहे थे, लेकिन हम उसके मूल पर जाने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि वो क्यों है, वो क्यों ऐसा बना। ये इस बात को हम धीरे 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 लेकर यदि अपने पास आए तो भी हमें समझ में आएगा कि हम किसी एक काम को करने जा रहे हैं, किसी एक चीज़ के लिए अपना एक गोल, एक क्लैरिटी के साथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीतर छोटे से में कहीं कोई एक चीज़ है जो हमको इस बात के लिए आशंका से अर्जित करी, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उसने तो किया था, ये नहीं हो पाएगा।
भाई ये पकड़, ये जो वो वाला तले रहे हैं इसको पकड़ना बहुत जरूरी है। और ये तभी पकड़ पाएंगे जब हम खुद के साथ वक्त देंगे, खुद के साथ बैठें, खुद की तुलना दूसरों से करना वाकई बंद कर दें। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, इसकी ये गाड़ी, उसकी वो गाड़ी। मैं रियली में मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लोगों के साथ बैठकर उनके डिस्कशन करके उनके प्रॉब्लम को समझ कर, ये जो गिल्ट है ना, ये जो अंदर कॉम्प्लेक्स है ना, ये छोटी छोटी बात है लेकिन ये हमें नहीं खड़ा होने देती, लड़खड़ाहट पैदा करती है। ऐसे जैसे खड़े हैं लेकिन नीचे कांटे गड़ रहे हैं, नीचे कांटे गड़ रहे हैं। और ये हम रोज रोज अपने एक ही काम को रिपीट करके अपराध बोध जो इकट्ठा करते चलते हैं ना, गिल्ट करते, इस पैटर्न से अलग करें। थोड़ा सा माइंड को किसी एक चीज पर स्टेबल करके रखें, पहले खुद को पकड़े, कुछ वक्त दें, एक दिन आधा घंटा दें, 1 घंटा दें, 2 घंटा दें, खुद को समझें हमको क्या अच्छा लगता है, हम किस जगह जा सकते हैं। हमें फिक्र नहीं उसकी कि वो क्या बोल रहा है, वो बोलता ही रहेगा, ये दुनिया वैसे ही है, चलती रहेगी भाई। लेकिन हम खुद के साथ थोड़ा सा पकड़ बना लें। जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द मौत है। जो पीड़ा है ना, वो बिल्कुल अपने पीक पर तब होती है जब शरीर छोड़ते हैं, जब शरीर छोड़ता है, प्राण हमारे शरीर छोड़ते हैं। उसके पहले हम ऊर्जा और साहस से, खुद की ऊर्जा और साहस से भरे हुए हैं। ये प्रकृति ने हमें दिया है क्योंकि हम ऊर्जा के, पूरे ऊर्जा के भंडार के बीच में, लेकिन हम मिसिंग करते हैं। हमने अपना परसेप्शन बना लिया है, ये मेरा दर्द है, ये मेरी तकलीफ है, ये मेरी कमी है, ये हमारी मानसिकता है। नहीं, हम किसी को नहीं दें दोस्त, हम अपने साथ बैठें, जितना हमारे पास है, जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट होने की कोशिश करें उस मोमेंट पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम बस मैं उस मानसिकता का व्यक्ति ही नहीं हूँ कि चादर छोटी है तो पैर सकड़ लो। नहीं, हम बड़ी चादर खरीदेंगे, बड़ी चादर लेकर आएंगे, लेकिन बड़ी चादर लाने के लिए जो हमें पराक्रम करने हैं वो हम पहले मूल से करें। जब तक हम रूट कॉज की तरफ नहीं जा रहे हैं तब तक हम सिर्फ अपने टाइम को वेस्ट करते रहेंगे। और टाइम का वेस्ट करना, समय की अवधारणा की बात चूंकि हम समाज में रह रहे इसलिए मैं कर रहा हूँ, बाकी समय की अवधारणा और एज और उम्र इससे कोई वास्ता नहीं, ये जस्ट नंबर है। जिस दिन जिस मोमेंट पर हम सोच लें, तय कर लें, अपने अंदर उस विश्वास को पैदा कर लें, अंदर के उस पॉइंट को समझ लें जहां पे वो नकारात्मकता का भाव बचपन से बिलीव्स के साथ आया है, वो बैठा है, उसको जब तक हम पॉजिटिविटी और उसको पकड़ ना लें, जिस दिन पकड़ लें बस वहां से हमारा टाइम शुरू, वहां से हमारा टाइम शुरू। और वक्त सब देता है। और इस प्रकृति में एक चीज तो बिल्कुल तय है, हर किसी को अपना अनुभव है, हर कोई जानता है। हम जब जिस चीज के योग्य होते हैं प्रकृति हमें वो दे देती है, चाहे जहां से हो, जैसे लेकर आए। योग्यता हमको खुद के भीतर से ही तैयार करनी पड़ती है, खुद के भीतर से हमें लानी पड़ती है। जब हम भीतर से योग्य होते हैं ना, वो ब्रह्मांड हमको असीमित रूप से दे देता है। तो वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो बात है ना, उसमें भी हमारी योग्यता वो है, वो हमें चाहिए कि हम उस लॉन्च पैड को अपने भीतर बनाकर पहले उतना तैयार कर लें, उसको लगे कि हम ये कुछ इसको देने वाले हैं, ये इसको संभाल पाएगा, डिजर्व करता है, इसकी वर्दीनेस है, ये उसको ग्रो करेगा, खुद को ग्रो करेगा, अच्छी चीजें करेगा, समाज को देगा, परिवार को देगा, सब अच्छा अच्छा करेगा। ये एग्जामिन हर पल पर है, हर पल पर है। हम उसी ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ कनेक्ट हैं। तो जो ये सोच रहे हैं या ये सोच के बात कर रहे हैं या इस वीडियो को देखते हुए या ऐसी किसी बात को सोचते हो कि ये फालतू की बात है या वो बात है, तो वो फालतू का वक्त पहले भी गुजर गया और अभी भी गुजर जाएगा। हमें जब तक हम इनको नहीं पकड़ेंगे तब तक हम वो नहीं कर सकते हैं। अंदर की खुशी, अंदर का सुकून, अंदर का आकर्षण पहले हम खुद से तो आकर्षित हो लें, खुद से तो कर लें, तब हम किसी और चीज को आकर्षित कर लेंगे। तो मेरी इतनी बात करने का मूल बस ये था कि हम खुद के लिए थोड़ा सा वक्त दें, निकालें, खुद के साथ बैठें, उसे पढ़ना सीखें। हमारा इंटरनल है ना, वो हमको खुद ही रास्ता बता देता है, वो बता देता है कि हमें क्या अच्छा लग रहा है, हमारे लिए क्या जरूरी है।
ये चीज़ करना बहुत जरूरी। खुद के साथ वक्त दें, खुद के साथ समझें, खुद को आकर्षित करें, फिर हम आकर्षण की चीज़ों को अपने आप पैदा करें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। अगली बार मैं कुछ अलग से मेथड बताने आऊँगा। तब तक के लिए